तो ध्यान से सुनिएगा। दशरथ किसे कहते, पहले ये जान लीजिए। दशरथ उसे कहते हैं जो अपनी इंद्रियों का निग्रह कर ले। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां होती हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, ये 10 इंद्रिय होती हैं, जिनमें कान है, आंख है, नाक है, जीभ है और चर्म है। ये पांचों जो हैं कर्मेंद्रियां। और जो इन 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वो दशरथ हो जाता है। इंद्रिय जीतने का मतलब क्या हुआ? आंख जो देखना चाहे आंख वो न देखे, हम जो देखना चाहे आंख वो देखे। जीभ जो खाना चाहे हम वो न खाए, हम जो खाना चाहे जीभ वो खाए। कान जो सुनना चाहे कान वो न सुने, हम जो सुनना चाहे कान वो सुने। इसको बोलते हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो दशरथ जी महाराज ने अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया, वो इसलिए दशरथ कहलाए। उनकी 3 पत्नियां, अध्यात्म कहता है ये 3 पत्नियां 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप जवाब देने लायक हो जाओ। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते तुम्हारे घर में महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी, तुम हमसे आए बात करने, हमको समझा रहे, उनको समझा देना, हम तो समझा ही रहे, बढ़िया कान खोल करके सुन। सत, रज, तम, ये 3 गुण जो हैं ये दशरथ जी महाराज की पत्नियां हैं। अच्छा, 4 पुत्र कौन है? ये चारों पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अच्छा, धर्म किस गुण से उत्पन्न होता है? सतोगुण से। तो माता कौशल्या कौन है? सतोगुण है। और अर्थ, काम कौन है? काम श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, अर्थ श्री शत्रुघ्न जी महाराज। ये उत्पन्न हुए रजोगुण से। रजोगुण कौन है? माता सुमित्रा। और इसके बाद तमोगुण के द्वारा मोक्ष स्वरूप श्री भरत जी महाराज की उत्पत्ति। समझ में आई बात की नहीं? अच्छा, एक विशेष बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म के स्वरूप भगवान है, तो धर्म से हमेशा काम जुड़ा होता है। धर्म से हमेशा काम जुड़ा होता है। जैसे किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हाथ जोड़ा, है हनुमान जी महाराज हमारा मन लगने लगे तो हम आपको लड्डू चढ़ाएं, कामना उत्पन्न हुई। किसी के संतान नहीं है, भगवान बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर के हाथ जोड़ा, हे बाबा विश्वनाथ भगवान मुझे एक संतान हो जाए तो महामृत्युंजय का जप करवाएं, कामना जुड़ी। तो धर्म के साथ काम होता है। तो राम जी को वन हुआ तो राम जी धर्म के प्रतीक है। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है, धर्मावतार। तो राम जी को वन हुआ तो साथ में काम गया, क्योंकि राम के साथ काम जुड़ा होता है। तो राम जी बन गए तो काम स्वरूप कौन है? श्री लक्ष्मण जी महाराज। पीछे पीछे वो भी चल दिए, लेकिन अर्थ का स्वरूप कौन है? श्री शत्रुघ्न जी महाराज। वो नहीं गए, वो राजधानी में ही रुके, क्योंकि अर्थ हमेशा राजधानी में ही होता है। लेकिन मोक्ष के प्रतीक श्री भरत जी महाराज नहीं रुके, वो धर्म रूपी राम को मनाने के लिए चल पड़े।
राम जी के पास जाकर के अनु ने विनय किया, महाराज आप वापस चलिए। पर राम जी वापस नहीं आए। क्यों? क्योंकि धर्म के स्वरूप है, धर्म के अवतार है, धर्म का पालन करने के लिए आए हैं और पिता की आज्ञा दुनिया का सर्वोत्तम धर्म है। राम धर्मावतारी हैं, इसलिए भरत जी की बात को स्वीकार नहीं किया। तो भरत जी महाराज मोक्ष के प्रतीक हैं, उस धर्म के पद त्राण को अपने शीश पर धारण कर लिया और लेकर के चले आए। कहने का मतलब यह है कि धर्म के एक भी अंश से यदि आप जुड़ जाए तो आपका मोक्ष निश्चित है। इसी के प्रतीक चारों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चारों भाइयों का जन्म हुआ।